ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 11। बलम बलवताम चहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तस्व। ही व्रतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में मैं काम और राग से रहित बल मैं हूँ, और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्म युक्त काम मैं हूँ। व्याख्या। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। कठिन से कठिन काम करते हुए भी अपने भीतर एक कामना आसक्ति रहित शुद्ध निर्मल उत्साह रहता है। काम पूरा होने पर भी मेरा कार्य शास्त्र और धर्म के अनुकूल है तथा लोक मर्यादा के अनुसार संत जनानुमोदित हैं। ऐसे विचार से मन में एक उत्साह रहता है, इसका नाम बल है। यह बल भगवान का ही स्वरूप है, अतः यह बल ग्रह है। गीता में भगवान ने खुद ही बल की व्याख्या कर दी है। 17वें अध्याय के 5वें श्लोक में काम राग बलान्विताः पद में आया हुआ कामना और आसक्ति से युक्त होने से दुराग्रह और हठ का वाचक है, अतः यह बल भगवान का स्वरूप नहीं है, प्रत्युत आसुरी संपत्ति होने से त्याज्य है। ऐसे ही सिद्धो अहम बलवान सुखी और अहंकारम बलम दर्पम पदों में आया बल भी त्याज्य है। 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में बलवद दृढ़म पद में आया बल शुद्ध मन का विशेषण है। वह बल भी आसुरी संपत्ति का ही है, क्योंकि उसमें कामना और आसक्ति है, परंतु यहाँ जो बल आया है वह कामना और आसक्ति से रहित है, इसलिए यह सात्विक उत्साह का वाचक है और ग्रह है। 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में आयु सत्व बलारोग्य पद में आया बल शब्द भी इसी सात्विक बल का वाचक है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि वर्तस्व। हे व्रतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्मयुक्त काम मेरा स्वरूप है। कारण कि शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार शुभ भाव से केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो काम होता है वह काम मनुष्य के अधीन होता है, परंतु आसक्ति कामना सुख भोग आदि के लिए जो काम होता है उस काम में मनुष्य पराधीन हो जाता है और उसके वश में होकर वह न करने लायक शास्त्र विरुद्ध काम में प्रवृत्त हो जाता है। शास्त्र विरुद्ध काम पतन का तथा संपूर्ण पापों और दुखों का हेतु होता है। प्राणियों में अनेकता होने पर भी उनमें परस्पर प्रेम की एकता होनी चाहिए। जैसे कांटा पैर में गड़ता है पर आंसू नेत्रों में आते हैं, ऐसा ही भाव संपूर्ण प्राणियों में रहना चाहिए। सर्वभूतिते रतः। एकमात्र प्रेम ही ऐसी चीज है जिसमें कोई भेद नहीं रहता। प्रेम का भेद नहीं कर सकते। प्रेम में सब एक हो जाते हैं। ज्ञान में तत्व भेद तो नहीं रहता, पर मतभेद रहता है। प्रेम में मतभेद भी नहीं रहता, अतः प्रेम से आगे कुछ भी नहीं है। प्रेम से त्रिलोकीनाथ भगवान भी वश में हो जाते हैं। धर्म का विधान मनुष्यों के लिए ही है, क्योंकि मनुष्यतर प्राणियों में धर्म की मर्यादा लागू ही नहीं होती। 3रे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने जिस काम को संपूर्ण पापों का हेतु बताया है, उस काम का वाचक यहाँ काम शब्द नहीं है। यहाँ काम शब्द गृहस्थ धर्म के पालक का वाचक है।
कृत्रिम उपायों से संतति निरोध कराकर केवल भोग बुद्धि से काम में प्रवृत्त होना महान नरकों का दरवाजा है। जो संतान की उत्पत्ति कर सके वह पुरुष कहलाता है, और जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री कहलाती है। अगर पुरुष और स्त्री ऑपरेशन के द्वारा अपनी संतानों उत्पत्ति करने की योग्यता, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को नष्ट कर देते हैं, वे दोनों ही हिजड़े कहलाने योग्य है। नपुंसक होने के कारण देव कार्य, हवन कार्य और पितृ कार्य, सादर कार्य में उनका अधिकार नहीं रहता। स्त्री में मातृ शक्ति नष्ट हो जाने के कारण उसके लिए परम आदरणीय एवं प्रिय माँ संबोधन का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह या तो शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार केवल संतानोत्पत्ति के लिए काम का सेवन करे अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करे। परिशिष्ट भाव। जंगम षष्टि मात्र काम से पैदा होती हैं, अतः मनुष्य में जो काम धर्म से विरुद्ध नहीं है, मर्यादा के अनुसार है, वह काम भगवान का स्वरूप है। भगवान पहले कह चुके हैं, मतः परतरम नान्यत किंचिदस्ति, और आगे भी कहेंगे, ये चेव सात्विका भावा वासुदेव सर्वम। अतः जैसे धर्मयुक्त काम भगवान का स्वरूप है, ऐसे ही धर्म विरुद्ध काम भी भगवान से अलग नहीं है। जो धर्म विरुद्ध काम का आचरण करते हैं उनको नरक रूप से भगवान मिलते हैं, क्योंकि नरक भी भगवान का ही है, भगवान ही है। परंतु गीता का उद्देश्य मनुष्य को नरकों में अथवा जन्म मरण में भेजना नहीं है, प्रत्युत उसका कल्याण करना है। उद्देश्य सदा कल्याण का, आनंद का ही होता है, दुख का नहीं। दुख कोई भी नहीं चाहता। अर्जुन ने भी कल्याण की बात पूछी है। उदाहरण तो शब्द अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, पर व्याकरण में अच्छे पदों पर ही विचार किया जाता है, क्योंकि व्याकरण आदि भी मनुष्य के उद्धार के लिए ही हैं।